नाजरीन, आम तौर पर हमने दुनिया में हमेशा ये सुना है कि लोग अपने हुक्मरानों से डरते हैं, चाहे वो सदर हो, फौजी जर्नैल हो या कोई बादशाह। अवाम के दिल में इनके खिलाफ बोलने का खौफ बैठा होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एक ऐसा शख्स हो जिससे हुक्मरान खुद खौफजदा हो तो जी हाँ, आज हम आपको बर्कीना फासो की ऐसी ही एक हैरान कुन कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा डॉन, एक ऐसा खुफिया किरदार जिसके बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम तरावरे जैसा ताकतवर सदर भी इसका नाम लेते वक्त एहतियात बरतता है। ये डॉन कौन है? इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो एक मुल्क के सदर को भी बेबस कर देती है? और ये बर्कीना फासो के मुस्तकबिल के लिए क्या खतरा बन सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। बकूमा कोई आम नाम नहीं, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो बर्कीना फासो की मईशत को एक दिन में तबाह कर सकता है। एक ऐसा किरदार जो गरीब गली कूचों से उठा और आज पूरे मुल्क के सबसे ताकतवर इंसानों में शुमार होता है। बकूमा बर्कीना फासो के एक छोटे गांव में पैदा हुआ। गुर्बत ने उसके बचपन को भूख और मायूसी से भरा हुआ बनाया। कहा जाता है कि उसने स्कूल की बजाय कम उम्री में ही छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी बॉर्डर पर स्मगलरों के लिए छोटे सौदे, कभी ब्लैक मार्केट में सामान पहुंचाना। ये वो जमाना था जब हुकूमत कमजोर और निजाम टूट फूट का शिकार था। पुलिस रिश्वत लेती थी, अदालतें ताकतवरों के हुक्म पर चलती थीं और आम आदमी इंसाफ के लिए दर बदर भटकता था। इसी खला को बकूमा ने अपना रास्ता बनाया। उसने देखा कि जहां हुकूमत गायब हो वहां ताकतवर ही कानून बन जाता है। यही सोच उसे जुर्म की राहों पर ले गई। शुरू में वो एक आम गुंडा था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी जहानत और बेरहमी से सबको पीछे छोड़ दिया। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा किए जो जान देने और लेने के लिए तैयार थे। पहले छोटे छोटे गैंग, फिर इलाके पर कब्जे और फिर पूरे शहर पर अपना राज। कहते हैं कि बकूमा ने अपनी ताकत का पहला मुजाहरा उस वक्त किया जब उसने एक बड़ी सोने की कान पर कब्जा कर लिया। वहां के मजदूर अब हुकूमत को नहीं बल्कि बकूमा को टैक्स देते थे। इसी एक कब्जे ने उसे रातों रात अमीर बना दिया। आज बकूमा की गिरफ्त सिर्फ कानकनी तक महदूद नहीं, कपास, खाने पीने का सामान, हत्ता के ट्रांसपोर्ट तक, सब पर इसका हिस्सा है। मुल्क के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां कहीं ना कहीं बकूमा का हाथ मौजूद है। अगर कोई कंपनी बर्किना फासो में काम शुरू करे तो सबसे पहले उसके लोग आते हैं और कहते हैं ये हमारा इलाका है, यहाँ का निज़ाम हमारा है। कहा जाता है कि अगर बकूमा एक दिन के लिए अपनी सप्लाई रोक दे तो दारुल हुकूमत के मार्केटें खाली हो जाएंगी। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे जैसे ताकतवर सदर भी उससे बराह रास्त टक्कर नहीं लेते। वो जानते हैं कि अगर बकूमा का गुस्सा भड़क गया तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आवाम का होगा। दोस्तों, बकूमा के पास इतनी दौलत है कि अंदाजे के मुताबिक वो बर्कीना फासो के कौमी बजट के बराबर सरमाया रखता है। लेकिन लोग कहते हैं बाज़ औक़ात वो अपनी ताकत दिखाने के लिए दुश्मनों के सामने नोटों के ढेर जला देता है, ताकि ये पैगाम दे कि उसके लिए दौलत महज खेल है, असल ताकत खौफ है जो उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। नाजरीन, बर्कीना फासो के देहातों और शहरों में एक बात मशहूर है, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो अदालत ना जाओ, बकूमा के दरवाजे पर जाओ। उसने अपनी इनफॉर्मल अदालतें बना रखी हैं। वहां फैसले तेज भी होते हैं और सख्त भी। जो सजा वो देता है उसके बाद लोग दूसरों के लिए इबरत बन जाते हैं। यही वजह है कि अवाम उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। बकूमा की असल ताकत सिर्फ दौलत और खौफ में नहीं बल्कि इसके फौज और सियासत के ताल्लुकात में है। कहा जाता है कि फौज के कई कमांडर्स उसके साथ खुफिया वफादारी रखते हैं। उसके पैसे से सियासी मुहिम्मात चलाई जाती हैं और उसके आदमी पार्लियामेंट तक में असरअंदाज होते हैं। यूं लगता है जैसे एक रियासत के अंदर रियासत मौजूद हो और उस रियासत का सरबराह है बकूमा। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे एक जुर्रतमंद सदर हैं। उन्होंने मगरिब को ललकारा, फौज को मुनज़्ज़म किया और अवाम में मकबूलियत हासिल की। लेकिन बकूमा एक ऐसा किरदार है जिसके साथ वो एहतियात बरतते हैं। सदर जानते हैं कि अगर उन्होंने बराह रास्त डॉन को चैलेंज किया तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। गरीब किसान और मजदूर जो किसी न किसी तरह इस निज़ाम से जुड़े हैं सब तबाह हो जाएंगे। यही वजह है कि तरावरे हिकमत से काम लेते हैं। वो ना तो इसे दोस्त बनाते हैं और ना ही दुश्मन, बल्कि एक खतरनाक तवाज़ुन कायम रखते हैं।
नाजरीन, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब एक मुल्क में बाकोमा जैसे डॉन मौजूद हों तो सदर का पहला हदफ यही होना चाहिए कि उनको खत्म करे। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की सोच दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जानते हैं कि ताकत का असल मुकाबला सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं जीता जा सकता। असल जीत उस वक्त होगी जब वो अपने मुल्क के अवाम को गुर्बत और अंधेरों से निकालकर एक रोशन मुस्तकबिल दे सकेंगे। इसीलिए ट्रावरे ने फैसला किया कि वो किसी भी डॉन के साथ बराह रास्त टकराने के बजाय पहले बर्किना फासो की सांसों में नई जान डालेंगे। इब्राहिम ट्रावरे दिन रात एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, बर्किना फासो को दलदल से निकालकर दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक के सफ में खड़ा करना। उनका कहना है कि जब अवाम के पास रोजगार होगा, बिजली होगी, खुराक होगी और तरक्की के मौके होंगे तो फिर किसी डॉन की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि वो अपनी सारी तवज्जो नए मंसूबों पर मरकूज किए हुए हैं। अभी हाल ही में ट्रावरे ने एक अजीम मंसूबा शुरू किया है जिसका नाम है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नाजरीन, आप सोच भी नहीं सकते कि इस मंसूबे की कामयाबी बर्किना फासो की तकदीर बदल देगी। इस पाइपलाइन का मकसद यह है कि पड़ोसी ममालिक से कुदरती गैस बर्किना फासो तक लाई जाए ताकि बिजली घरों को ईंधन मिल सके, फैक्ट्रियां चल सकें और आवाम को सस्ती तवानाई दस्तयाब हो सके। ये पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पर फैली होगी और कई शहरों को आपस में जोड़ेगी। पहले बर्किना फासो में ज्यादातर इन्हसार दरामद शुदा ईंधन पर था, जो न सिर्फ महंगा था बल्कि गैर यकीनी भी। अगर आलमी मार्केट में कीमत बढ़ती तो यहाँ के लोग अंधेरों में डूब जाते। इब्राहिम ट्रावरे इस निजाम को बदलना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि बर्किना फासो अपने पांव पर खड़ा हो, अपनी तवानाई का मालिक बने और बिजली इतनी सस्ती हो कि हर गांव, हर घर और हर दुकान जगमगाने लगे। सोचिए नाजरीन, जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो क्या कुछ बदलेगा। फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, बिजली सस्ती होगी, किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल आसानी से चला सकेंगे, स्कूलों और अस्पतालों में रोशनी होगी, इलाज और तालीम बेहतर होगा, कारोबार तेज होगा और नौजवानों को अपने मुल्क में ही तरक्की के मौके मिलेंगे। ये सब कुछ सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा है। इब्राहिम ट्रावरे खुद कहते हैं, मैं डांस से लड़ने के लिए अपनी कौम का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरी लड़ाई गुर्बत, भूख और अंधेरों से है। यही वजह है कि वो दिन रात इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। फाइलों पर दस्तखत करना, वजीरों से मुलाकातें, इंजीनियरों के साथ मंसूबा बंदी, उनकी जिंदगी का हर लम्हा कौम के लिए वक्फ है। लिहाजा एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि इब्राहिम ट्रावरे ने सिर्फ मुल्क को बचाया नहीं बल्कि उसे बदल कर रख दिया। वो जानते हैं कि जब मईशत मजबूत होगी, अवाम खुशहाल होंगे और हर घर रोशनी में नहा जाएगा, तब कोई भी बाकोमा या कोई भी डॉन अवाम के दिलों में खौफ पैदा नहीं कर सकेगा। जी तो नाजरीन, ये थी कहानी बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे के उस विजन की जिसके जरिए वो अपने मुल्क को गुर्बत, अंधेरों और मायूसी की दलदल से निकालना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या वो वाकई अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकेंगे? क्या गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबे बर्किना फासो को एक कामयाब मुल्क बनाने में कामयाब होंगे? इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इब्राहिम ट्रावरे का ये मंसूबा कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसी ही हैरानकुन कहानियां और पोशीदा हकायत लेकर आते रहते हैं। याद रखें, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नई कहानियों के लिए मजीद हौसला देता है।